प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की गणित में हम एक्सरसाइज 8.2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्यबिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि डी बिंदु भुजा AC का मध्य बिंदु है। MD नंबर 2, MD परपेंडिकुलर AC। नंबर 3, CM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू MA। ठीक है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये तीन चीज़ें हमने इसमें सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र है, एक त्रिभुज दिया है, इसी को देख लीजिए, A, B और C कोण समकोण है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। AC का मध्य बिंदु M से BC के समांतर हमने एक रेखा खींची। ये M है और ये D, जो AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश। ठीक है, बिंदु M AB का मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु है तथा MD समांतर BC। इतनी चीज़ें हमें दी है, तो ये है दिया है। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तीन चीज़ें इसमें हमें सिद्ध करनी है। D बिंदु नंबर 1, D बिंदु भुजा AC का मध्य बिंदु है। नंबर 2, MD परपेंडिकुलर AC। नंबर 3, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो तीन चीज़ें सिद्ध करनी है। अब लिखेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में MA इज इक्वल टू MB, M बिंदु भुजा AB का मध्य बिंदु है। MD समांतर BC, ये देखिए। ठीक है, MD समांतर BC। इसको ध्यानपूर्वक फिर से देख लीजिएगा।
डी समांतर बी सी। ठीक। अब मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से, अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू डी सी। ठीक। ये इसलिए हुआ कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का समद्विभाजक होता है या तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। जैसा कि एम मध्य बिंदु है, ठीक है, और एम बिंदु से एम डी बी सी के समांतर रेखा खींची गई, अतः ठीक है, समांतर खींची गई, तो अब इसमें हम लिख देंगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है। इसलिए बिंदु डी एसी का मध्य बिंदु हुआ। ठीक। इसको हम लिख भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, तो मैंने लिख दिया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक। एक तो हमने ये प्रूव कर लिया। दूसरा है, ये फर्स्ट है, दूसरा, चूंकि एम डी समांतर बी सी, ठीक, इसलिए कोण एडीएम बराबर कोण एसीबी, ठीक, एसीबी संगत कोण हो गए, संगत कोण, क्योंकि एसी एक तिर्यक रेखा हो गई तो संगत कोण बराबर होते हैं। चूंकि कोण ए सी बी इज इक्वल टू 90 अंश, इसलिए कोण ए डी, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये मैंने चित्र अलग से बना रखा है, तो ये समांतर हो गया, तो ये कोण बराबर ये कोण, ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा, एडी कोण ADM बराबर 90 अंश। इसलिए हमारा जो सेकंड है MD परपेंडिकुलर AC प्रूव्ड हो गया।
ठीक। अगला देखिए, तीसरा खंड है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सिद्ध करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक चित्र बना रखा है, क्योंकि वो चित्र बना रखा है मैंने पेज में, तो ये मैंने अलग से समझाने के लिए एम सी को हम मिला देंगे, तो इसमें दो त्रिभुज बनेंगे आपके, ए डी एम सी डी एम, दो त्रिभुज बनेंगे। इनको सर्वांग सम करके हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे, और सर्वांग सम सिद्ध करके इसको हल किया जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज एडीएम तथा त्रिभुज सी डी एम में ए डी बराबर सी डी, ठीक है, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, डी ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक। अच्छा, फिर है कोण एडीएम इज इक्वल टू कोण सीडीएम बराबर 90 अंश, ठीक। यह हमने सिद्ध कर चुके हैं, इसको सिद्ध किया है। एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन हो गए, ठीक। इसलिए त्रिभुज एडीएम एडीएम सर्वांग सम त्रिभुज सीडीएम, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब त्रिभुज सर्वांग सम हुए, इसलिए सी एम ये हो गया एस ए एस नियम को बिलोंग करता है, इसलिए सी एम इज इक्वल टू एम ए। तो अब हमारी ये भुजा बराबर ये सी पी सी टी, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पर मैं इसको हल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि एम ए इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि m जो है मध्य बिंदु है, तो दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी, एम ए प्लस एम ए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एक वैल्यू रख देंगे ए बी, टू एम ए इज इक्वल टू ए बी, एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब हाफ ए बी हो गया, इसलिए अब सिद्ध हो गया हमारा सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, प्रूव्ड। तो बच्चों, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 2-3 प्रश्नों के हल हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो बाद में प्रेषित की जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।